लेकिन क्या ये जो रेशियो में जो डिफरेंस है कि 70% रिलेशनशिप टूटने वाले लड़के ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं, 30% कम, तो उसमें ये कहीं बैकअप प्लान काम करता है लड़कियों के लिए? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बोली है, बिकॉज रिसर्च मैंने इस पे नहीं की है, बट मैंने इसके बारे में पढ़ा है, समझा है बहुत ज़्यादा। तो इसके डेटाज क्या हैं, दैट आई रियली डोंट नो अबाउट इट। आई नो कि लड़कियां जल्दी मूव ऑन कर जाती हैं, दैट आई नो, वो डेटा है, वो रिसर्च भी है। बट व्हेन इट कम्स टू कि ये बैकअप प्लान रखते हैं, सब कुछ करते हैं, आजकल के रिलेशनशिप में व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग इज कि बहुत सारे स्लैंग्स हो गए। बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जाम्पल गैस लाइटिंग हो गया है, फॉर एग्जाम्पल घोस्टिंग हो गया है, फॉर एग्जाम्पल बेंचिंग हो गया है। सो वट एवर यू आर शेयरिंग, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बेंचिंग, एंड दिस इज हैपनिंग विद अ फीमेल और अ मेल ऑल्सो। किसका ज्यादा है दैट आई एक्चुअली रियली डोंट नो, बट ये हो गया है। नहीं, मैं भी किसका ज्यादा उस पर नहीं हूँ। मैं उस पर जो सर्वे है दैट इज अबाउट डिप्रेशन। अच्छा, कि 70% लड़के ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं रिलेशनशिप टूटने पे। हाँ, दैट विल आई डिस्कस। वो रेशियो एक्चुअली ज्यादा है, वो विल डिस्कस अबाउट इट। बट व्हेन इट कम्स टू ये वाला सिनेरियो, इट्स कॉल्ड बेंचिंग। बेंचिंग का मतलब सिंपल है, ये आपके ऑफिस में भी होता है, आपके फ्रेंड्स के साथ भी होता है, आपके बॉस के साथ भी होता है, सबके साथ होता है, ये हर रिलेशनशिप में होता है। नॉट पेरेंट्स और इनके साथ नहीं होता, बट आपके फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है, आपके कॉर्पोरेट करियर में भी हो सकता है। कि जब आपको उन्होंने, आप ऑप्शन में हो लेकिन आपको उन्होंने ऑप्शन में रखा हुआ है, बिल्कुल, आप हो उनके साथ रिलेशनशिप में, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ऑप्शन में रखा हुआ है, जहां कुछ अच्छा मिला निकल लिए। बिल्कुल। सो दिस इज कॉल्ड बेंचिंग। तो ये बेंचिंग आजकल बहुत हो गया है, एंड इसका जो मेजर रीजन है, जो मैं एक्चुअली देना चाहूंगी, और आई एम श्योर आप उससे एग्री करेंगे, दैट इज सोशल मीडिया। बिल्कुल। सोशल मीडिया ने इतना कलेश मचाया हुआ रिलेशनशिप्स में, और ये जो एप्स आ गई हैं, लेफ्ट स्वाइप और राइट स्वाइप, ये लोगों का थॉट प्रोसेस ही रिलेशनशिप को लेके चेंज हो गया है। आई वाज लिसनिंग समथिंग एंड पीपल वर शेयरिंग कि आजकल जो शादी है, मैरिज, पीपल आर रेडी फॉर वेडिंग, पीपल आर नॉट रेडी फॉर मैरिज। बिल्कुल। वो शोशे के लिए रेडी है, लहंगा ऐसा होगा, इतनी बड़ी बारात आएगी, इतना बड़ा सब कुछ होगा, सब कुछ करने को तैयार है, बट वो शादी की कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है। शोशे के लिए तैयार है लेकिन कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है। कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है, उन्हें वो प्री वेडिंग भी कराना है, उन्हें सब कुछ करना है। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया है। तो ये जो बेंचिंग कल्चर है ना, ये आजकल बहुत वो है, और ये इसका रीजन सिर्फ सबसे ज्यादा क्या है कि ऑप्शंस बहुत हैं आपके पास। बिल्कुल। बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ एप्स, आपके पास ऑप्शन बहुत है। पहले नहीं थे। पहले हमारे पेरेंट्स ले जाते थे कि चलो शादी में चलना है, अच्छे से तैयार हो जाओ, तो वो अच्छे से तैयार होना वाज अ सिग्नल कि किसी से मिलना है, या घर पे कोई आ रहा है, या हमारे ऑफिस कल्चर में कोई एक लड़की हमें पसंद आ गई, या लड़का, क्योंकि वो हमारे वर्क कल्चर हमारे सेम है, हमें वो पसंद आ गई। कॉलेज में चलिए, मान लीजिए कि हमारे क्लासरूम में कोई क्लासमेट है, या हमारा कोई सीनियर है या जूनियर है, तो वो ऑप्शंस, लिमिटेशंस थे। अब जो लेफ्ट और राइट स्वाइप हो गया, इसकी वजह से ऑप्शंस बढ़ गए, सोशल मीडिया बहुत बढ़ गया, तो ये जो ऑप्शन लोगों को मिलने लगे ना, तो बेंचिंग, तो लोग ना अभी भी ये सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा मिला और मैं निकला। दैट इज द रीजन सिचुएशनशिप का कल्चर बढ़ गया। बिल्कुल। कि वो आज की सिचुएशन जो है उस पर बात करते हैं, कमिटमेंट पे बात नहीं करेंगे। उन्हें रिलेशनशिप में नहीं आना, उन्हें कमिटमेंट में नहीं आना, दोस्ती से ज्यादा कमिटमेंट से कम। बिल्कुल। दैट इज कॉल्ड सिचुएशनशिप। तो ये आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। तो ये बेंचिंग जो है ना कि रखा हुआ है, ये एक्चुअली चल रहा है, एंड दिस इज विद फीमेल्स ऑल्सो, दिस इज विद मेल ऑल्सो, बिकॉज हमें जब क्वेरीज आती हैं, डीएम आते हैं, तो हमें समझ में आता है कि ऐसा हो रहा है। मतलब वन ऑफ द डीएम आई गॉट, फीमेल वाज शेयरिंग कि लिव इन में रहते हैं मैं और मेरे पार्टनर, बहुत प्यार करता है मेरा पार्टनर मुझे, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, बट वो ना किसी और को पसंद कर रहा है आजकल। वो मुझे बोल रहा है कि वो मुझसे शादी करेगा, हाँ, लेकिन वो किसी और को पसंद कर रहा है, लेकिन वो किसी और को पसंद। अब ये आप नहीं समझते, रेड फ्लैग है भाई। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, तो आप नहीं समझ रहे हो। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई। फिर एक डीएम आता है कि उसके और मेरे रिलेशनशिप, मेरे और मेरे पार्टनर के रिलेशनशिप के बारे में लड़के की भाभी को पता चल गया, तो उन्होंने गुस्से में आके घर में सबको बता दिया, और उन्होंने शादी की तारीख फिक्स कर दी। मेरा पार्टनर शादी नहीं करना चाहता, बट उसे जबरदस्ती मंडप में बैठना पड़ेगा। ऐसा आज के जमाने में आई स्वेयर कोई पकड़ के नहीं बिठाता है। एग्जैक्टली, बट पीपल, फीमेल्स एंड मेल्स डोंट वांट टू अंडरस्टैंड दिस। मतलब क्या ढूंढ रहे हो आप, कि आपको क्लियरली दिख रहा है कि दिस पर्सन इज नॉट फॉर यू, बट स्टिल आप जाना चाहते हो। तो ये सिचुएशनशिप और जो बेंचिंग की सिचुएशन है कि जब तक कोई अच्छा मिलेगा आपको बेंच पे रखा हुआ है, ये बहुत बढ़ गई आजकल। व्हेन इट कम्स टू कि रिकवर कौन करता है, या ज्यादा उसमें कौन जाता है, तो
पहले तो मैं सबसे पहले ये बोलूंगी जो ब्रेकअप करता है वो जल्दी रिकवर जल्दी करता recover है, है। क्योंकि वो मेंटली वो प्रिपेयर है शायद ना, रिकवर भी नहीं करता, उसे जरूरत ही नहीं है। उसे जरूरत ही नहीं है। तो लड़के recover होके गया है। करेक्ट, कि वो मेंटली प्रिपेयर है। तो या तो लड़कियां ने अगर किया है तो वो जल्दी रिकवर करेंगी, लड़कों ने किया है तो वो जल्दी रिकवर करेंगे। तो मुद्दा ये है, मेन ये है कि जिसने ब्रेकअप किया है रिकवर वो पहले करेगा। बट लेट्स से व्हेन इट कम्स टू सर्वे की हम बात करते हैं, 2015 में एक यूनिवर्सिटी में एक सर्वे मैंने पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली वो होते हैं हमारे साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल ट्रेट्स हैं जिसकी वजह से लड़कियां शायद जल्दी कर जाती हैं। अब उसका रीजन कैन बी, लेट्स से फॉर एग्जांपल व्हेन इट कम्स टू फीमेल, इमोशनली स्ट्रांग होती हैं, मेंस इमोशनली वीक होते हैं। वो इमोशनली इतनी स्ट्रांग होती हैं कि उनको अगर आज ब्रेकअप हुआ है ना, वो पूरी रात रो लेंगी, इमोशंस बहा देंगी, लिख देंगी, कागज फाड़ देंगी, फोटो फाड़ देंगी, कुछ भी कर लेंगी। तो वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए जल्दी हील कर जाती हैं। फीमेल्स आर लाइक कि वो जल्दी अपनी बात को एक्सप्रेस कर देती हैं। तो पूरी रात वो किसी बेस्ट फ्रेंड से बात करेंगी, किसी लड़की से बात करेंगी, अपनी सिस्टर से बात करेंगी, अपनी मदर को भी बता देंगी क्योंकि वो एक्सप्रेसिव है, और अपने बेस्ट फ्रेंड को बता देंगी, या अगर उनकी नॉलेज में कोई थेरेपिस्ट है या कोई मेंटल गुरु है तो वो उसको भी बता देंगी और अपनी बात कर लेंगी। व्हेन इट कम्स टू बॉयज, वो सीक्रेट रखते हैं, वो सीक्रेट रखते हैं। वो उन्हें क्या है ना, जो सोसाइटिकल कंडीशनिंग है कि लड़के स्ट्रांग होते हैं, लड़के रोते नहीं हैं, लड़के ऐसे एक्सप्रेस नहीं करते, कोई देख लेगा आंसू पोंछो, ये जो इमोशंस का सप्रेशन है ना, दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन। तो मैं हमेशा बोलती हूँ इमोशनल सप्रेशन इक्वल्स टू डिप्रेशन। तो उन्होंने अपने इमोशंस को एक्सप्लेन करना नहीं सीखा। लड़कियां इमोशनल एक्सप्रेस करके जल्दी मूव ऑन कर जाएंगी, लड़के क्या करेंगे उस टाइम पे बिल्कुल सिचुएशन को इग्नोर करके अपने इमोशंस को दबा के देल जॉइन जिम, देल जॉइन एक्स्ट्रा एक्टिविटी, नए रिलेशनशिप में भी आ जाएंगे, पार्टीज जाएंगे, सब कुछ करेंगे, अरे आगे बढ़ते हैं, क्या रखा है इन सब चीज़ों में। लेकिन 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद वो नहीं निकल पाते। दे टुक टाइम, क्योंकि उस टाइम में उन्होंने नेग्लेक्ट किया बिल्कुल उस चीज़ को, और वो आगे चले गए। लेकिन जब 3 महीने बाद उन्हें अकेला फील होता है और वो बैठे होते हैं, या 6 महीने बाद, तब उन्हें याद आता है कि नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लड़कियाँ थोड़ा सा स्मार्ट होती हैं, मेंटली स्ट्रांग होती हैं, ठीक है, और उनका जो पर्सपेक्टिव होता है वो ब्रॉड होता है, क्योंकि उन्होंने वो इमोशनल इतना दिया है ना, दे वर गिवर इन द रिलेशनशिप, कि जब जाता है तो उन्हें लगता है कि बस अब मैंने कर दिया, अब हो गया मेरा, मैंने बहुत दे दिया। व्हेन इट कम्स टू बॉयज़, तो वो क्योंकि उनको इमोशनल सपोर्ट होता है, लेकिन उन्हें बहुत लेट रियलाइज होता है कि लड़की अच्छी थी, या मैं ऐसा करता तो ये रिश्ता बच सकता था, मैं ऐसा करता तो ये रिश्ता बच सकता था। तो वो जस्ट बिकॉज लड़कियां इमोशनली थोड़ी सी स्ट्रांग होती हैं, पर्सपेक्टिव उनका ब्रॉड होता है, और वो इमोशनली एक्सप्रेस करना जानती हैं, तो वो जल्दी बाहर आ जाती हैं। लड़के अपने इमोशंस को दबाते हैं, वो शेयर नहीं करते, तो वो इस वजह से डिप्रेशन होती है। लड़कियां ना अपनी खुशी वाली बात ज़्यादा नहीं बताती हैं किसी अपनी फ्रेंड्स वगैरह को, और लड़के जो अच्छी बातें होती हैं ना वो ज़्यादा बताते हैं। हाँ, कि यार हम यहाँ घूमने गए थे, है ना, आजकल यहाँ गए। तो लड़कियां बताएंगी सिर्फ अपनी प्रॉब्लम वाली बात, जो शेयर करती हैं आपस में, और लड़के अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर ही नहीं करते। दैट इज द मेन रीजन। मतलब उनको लगता है कि क्योंकि मेल फिगर है, दैट वॉल इज दैट मैनली वॉल है, तो अगर मैं किसी को बोलूंगा कि मेरा रिलेशनशिप फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, एम आई नॉट सेल्फ वर्दी, मैं अपना रिलेशनशिप नहीं बचा पाया यार, मतलब मेरे दोस्त मुझे क्या बोलेंगे कि तेरे से अपना एक लड़की नहीं संभली तुझसे, एक रिलेशनशिप नहीं बचाया गया तुझसे, क्या यार, क्या आदमी है, क्या मर्द है। तो वो इस मर्द को दर्द नहीं होता वाले थॉट में, और मर्द नहीं रोता वाले उसमें अपने इमोशंस दबा के रह जाते हैं, ना वो किसी से शेयर करते हैं, और इसलिए उन्हें आगे बढ़ने में बहुत वक्त लगता है।